बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ए पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव टेंस डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी उसमें क्या करे, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दे तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो a logic based upon the analysis of predicate in any statement is called predicate logic कहेंगे उसको। अगर उसको मैथमेटिकली लॉजिकली देखेंगे तो predicate लॉजिक बन जाएगा। A predicate is a mathematical statement that contain a variable, उसमें एक वेरिएबल and become true false depend on the value of this variable। यानी उसका जो ट्रू फॉल्स है वो हमारा उनके स्टेटमेंट के दुरुस्त जो वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आया ये वेरिएबल की बेस पे दुरुस्त है या गलत है। नीचे एग्जांपल दी गई है हमारे पास। जॉन इज ए बैचलर एंड स्मिथ इज ए बैचलर। तो अब इसमें दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इस बैचलर इज कॉमन। तो हम इसमें क्या करें, अब हम एक वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, उसको x का नाम दे देंगे यहाँ पे। तो यानी जब हमारे पास जॉन आ जाएगा तो ये बात क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, या स्मिथ आ जाएगा तो ये बात क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। ठीक है। इन प्रेडिकेट कैलकुलेट स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस इन सिंगल स्टेटमेंट। इस तरह कर सकते हैं। ए प्रेडिकेट इज सिंप्लाइज बाय ए कैपिटल लेटर विच इज फॉलोइंग बाय लिस्ट ऑफ वेरिएबल। तो इसको हम क्या करें, P इज द स्टैंड फॉर द प्रेडिकेट इज ए बैचलर। इसके लिए तो PX स्टैंड फॉर इज ए, यानी अगर P इसको जाहिर करता है कि इज ए बैचलर तो P ऑफ X क्या करेगा, वो आपका इज ए बैचलर को वेयर X इज द प्रेडिकेट वेरिएबल है। The domain PX is a bachelor can be taken as a set of all human names। तमाम नोट PX is not statement but just a expression, एक expression है। Once the value is assigned, जब इसको value आप assign X की assign करेंगे, कोई भी नाम उसको assign करेंगे, it becomes standard had the truth value if X is RAM then state is truth value is true। एग्जाम्पल नीचे दी गई है। PXY तो हमारे पास है, तो और ये हमारे पास क्या प्रेडिकेट स्टेटमेंट बन जाएगी हमारे पास। और ये हमारे पास इसको डिस्क्राइब किया स्टेटमेंट है, X इज ग्रेटर देन Y। इफ X इज इक्वल 7 Y इज इक्वल 3 Q7 बिकम ट्रू फॉर, क्योंकि ये हमारे पास Q73 क्या बन जाएगा, हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि ऊपर इस चीज़ को डिफाइन किया गया। अगर X हमारा 2 है, Y हमारे पास, तो Q25 बिकम फॉल्स इज नॉट ग्रेटर देन 5, क्योंकि इसके लेस देन है। ये हमारा इसको एज ए फंक्शनल वेरिएबल, प्रेडिक्ट वेरिएबल को एक फंक्शन की तरह जाहिर करके हम इसको शो कर रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिफायर। क्वांटिटी से निकला है, यानी इसकी तादाद के मुतालिक होगा। ए सेट कैन सम टाइम बी कन्वेंटली डिनोटेड बाई X P of X, which mean that element X is a given set if set is by the given property। For example, a set can be accessed as X is an even number, thus PX is called the predicate और प्रोपोर्शनल फंक्शन कहलाएगा। ये हमारे पास है। देन द इज इवन नंबर इंटीजर, P इज ट्रू, इसके लिए फॉर नॉट ट्रू, 1 के लिए क्या होगा, नॉट ट्रू हो जाएगा हमारे पास। द यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ प्रेडिकेट सेंटेंस फॉर ऑल
फॉर ऑल वैल्यूज के लिए क्या होगा, क्वांटिफायर उसकी तादाद को यहाँ पे डिस्कस करेगा। नाउ वी राइट, इसको क्या लिखेंगे, फॉर ऑल पी ऑफ एक्स इसका यूनिवर्सल हाउ कैन डिस्कस एग्जांपल। एग्जांपल देखें हम यहाँ पे, सपोज पी ऑफ एक्स इज एन ऑड नंबर इज प्रेडिकेट दैट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर। इसको हमने चेक करना है कि क्या है कि वो तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त है। एंड द सेंस इज ट्रू फॉर ऑल इज ऑड नंबर। ये क्या है हमारा हमेशा, क्योंकि अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें 2x प्लस 1 को, तो जब भी आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 + 1 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। तो ये हमारे पास इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर ऑल रियल एक्स के लिए कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट क्यू हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया है x -9 लेस देन ग्रेटर देन। इन दिस केस इसमें फॉर ऑल के लिए ट्रू नहीं होगा। q 10 के लिए अगर q x की वैल्यू 10 रख दें तो 10 - 10 2 - 10 क्या हो जाएगा 20 में से तो यहाँ पे फॉर ऑल x इज नॉट ट्रू सेंस q नॉट ट्रू, q 10 क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं हो जाएगा। प्रेडिकेशन में भी कंटेन सेवरल वेरिएबल एंड यूनिवर्सल। q 10 के लिए तो हमारे पास ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। अगर हम इसको 20 कर दें तो फिर ये हमारे पास, यानी ये इसका मतलब क्या है कि कुछ वैल्यूज के लिए दुरुस्त होगा, कुछ के लिए दुरुस्त नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हमारे पास, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बराबर होगा, तो इसमें प्रॉपर्टी दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएशन ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, तमाम नंबर के लिए क्या होगी, ठीक होगी। द existential quantifier of the is the statement that exists for some value of p of x true। कुछ वैल्यू के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल क्या होगी, सब के लिए। एग्जिस्टेंशियल क्या होगी, कुछ के लिए होगी। इसको क्या लिखते हैं, इसकी इलामत वो है, तो इसकी इलामत फॉर ऑल के लिए हमने ये इलामत इस्तेमाल की थी। ये वो इनकी डेफिनेशन, देयर इज एटलीस्ट वन वेरिएबल क्वांटिफायर दैट रेफर टू क्वांटिटी व्हिच इज सच एज फॉर ऑल, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर द प्रेजेंस ऑफ ऑल डिनोटेड बाय, इस तरह आ जाएगा। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, कंसीडर ऑल ह्यूमंस आर बीइंग मॉर्टल, तो एक्स कोई भी होगा तो कोई भी ह्यूमन होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल, ये जुमला फॉर ऑल के लिए होगा। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या हो जाएगा हमारे पास, द फेज डिनोटेड बाय इज कॉल्ड, कंसीडर देयर एग्जिस्ट सच एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज फॉर एक्स, और इसको हम क्या लिखेंगे, फॉर सम p of x there exists s and integers are sum there is at least one x क्या होगा जो इसके आंसर के बराबर देगा आपका आंसर। तो ये हमारे पास कोई डेफिनेशन थी जहाँ पे इनका यूज आ गया। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा। कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव हमने डेफिनेशन कर ली थी। कन्वर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास स्टेटमेंट थी P implies Q, तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, सॉरी कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q implies P हो जाएगा। इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसको इनवर्स कर देंगे तो यानी नेगेटिव ऑफ
P implies नेगेटिव ऑफ, दोनों के साथ क्या हो जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, नेगेशन भी लग जाएगी और इलामत भी, सिमत भी तब्दील हो जाएगी। इसमें जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्स में सिमत तब्दील हो जाएगी, इसमें दोनों के साथ क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा और कंट्रा पॉजिटिव में ये दोनों का मजमुआ बन जाएगी। तो ये देखें, पहली कंडीशन अगर देखें नॉट है, इसको पोजीशन तब्दील हो जाएगी, कन्वर्स में हमारे पास क्यू नॉट इम्प्लाइज नॉट भी आ जाएगा, उसमें दोनों पे नेगेटिव अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी वही चीज़ें डेफिनेशन जस्ट आपको अप्लाई करने आना चाहिए, इसके आंसर हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकली, इफ गेट बुक देन आ रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट आपकी पी हो जाएगी, दूसरी क्यू हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड में है, इफ आइदर का मतलब या है, इफ आइदर जॉन रेफर टू ए टी आर जेम देन, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ रहा है, देन आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखें, पहले ये स्टेटमेंट आर के मुतालिक है, आर फंक्शन इस्तेमाल होगा, ए और बी देन सी आ जाएगी, ये आपकी स्टेटमेंट सी आ जाएगी। स्टेटमेंट है सेकंड में, क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉय इफ देयर इज फ्लड, इफ अगर क्या होगा, फ्लड होगा, तो इफ ऊपर सारी कंडीशनें हमने पढ़ी हैं, इफ, तो इसका मतलब क्या होगा, बी इम्प्लाइज इफ, ये कंडीशन पहले पढ़ी जाएगी, जिसका मतलब बी इम्प्लाइज ए आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर नेक्स्ट देखें, स्टेटमेंट इफ सन इज शाइनिंग टुडे देन, तो देन के लिए डायरेक्ट वो आपकी ये पी हो जाएगी, ये आपके पास क्यू हो जाएगी। रावी इज पुअर बट हैप्पी इज पुअर, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, नेगेशन इज पुअर और हैप्पी हो जाएगा क्यू, बट हैप्पी लेकिन क्या है, हैप्पी है, तो दोनों कंडीशन दुरुस्त है। रावी इज नाइदर रिच नार, हमारे पास क्या है, हैप्पी, ना ही वो क्या है रिच है, ना ही वो क्या हैप्पी है, तो ये हमारे पास ट्रेंड आ जाएगी, दोनों कंडीशनें एंड की हैं। रावी इज रिच एंड अनहैप्पी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सिंबॉलिकली आपने लिख दिया, एंड आ गया तो एंड अपने सामने साफ ज़ाहिर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ आबिद एंड साहिद गो टू IT कैंप, फहद एंड आहद गो टू PC कैंप, देन द कॉलेज गेट द टाइम, हमारे पास यहाँ पे एक को A, साजिद को B, C और D, हमारे जितने भी हैं, इसको क्या करेंगे, पहले इफ है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, फिर एंड आ गई हमारे पास, यहाँ पे दोनों के लिए पहले दो कंडीशन है, यहाँ पे आबिद और साजिद के लिए, ये आबिद और साजिद के लिए, दरमियान में एंड आ रही है, तो ये हमारे पास एंड आ गई, और फिर दोनों के लिए देन गो टू, दोनों के लिए हमारे पास एंड है, यहाँ पे एंड, यहाँ पे भी एक एंड आ रहा है, तो तीनों के अंदर क्या ऐड है, देन द कॉलेज गोज टू, देन आ गया, तो देन के लिए आप इम्प्लाइज यूज करेंगे। लेट सी रोमा रीड न्यूज पेपर, क्यू है क्या है, रोमा रीड द जंग, रोमा रीड द टाइम, उसमें क्या हो जाएगा, तो इसको सिंबॉलिकली हमने लिखना है, रोमा रीड द न्यूज पेपर आर, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ रहा है जी आर, तो फिर
नॉट टाइम तो क्या हो जाएगा बट नॉट, बट आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेकिन नहीं, तो लाजमी हो गई, तो ये हमारे पास भी यहाँ पे भी आर आएगा। रोमा रीड द न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ वीक एंड जंग, आर आ गया है तो यहाँ पे आपके पास आर। डज नॉट रीड, नॉट आ गया है। एंड टाइम तो क्या हो जाएगा एंड, यहाँ उसके बाद टाइम के टाइम हमारे पास ये कंडीशन आए। थर्ड, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, नॉट ट्रू है तो नॉट पहले लग जाएगा। तो रोमा रीड द जंग बट नॉट, तो नॉट टाइम के लिए नॉट आर आ जाएगा, और बट दरमियान में बट आ रहा है तो बट आपको फंक्शन आर को रिप्रेजेंट कर, एंड को सॉरी रिप्रेजेंट। लास्ट देखें, इट इज़ ट्रू नॉट ट्रू, नॉट ट्रू के लिए हमारे पास टोटली नॉट ट्रू हो जाएगा। दैट रोमा रीड द टाइम, रीड द टाइम, और द जंग, और जंग हो जाएगा। बट नॉट, बट के लिए हमारे पास ये हमारे पास एंड आ जाएगा। नॉट के लिए नेगेशन, न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ वीक के लिए पी आ जाएगा। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, बट आपके लिए एंड को जाहिर करता है। नेक्स्ट, यूज द स्टेटमेंट डायग्राम हमारे के लिए क्या है, सिंपल डी मॉर्गन लॉज, वो हमने ये कर चुके हैं साल पीछे लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आई वांट ए कार एंड ए वर्थ साइकिल, अब इसमें क्या है वांट ए कार, तो उस नेगेटिव में डू नॉट वांट हो जाएगा, एंड आर में तब्दील हो जाएगा और नॉट साइकिल आ जाएगा। आई हैव फॉलन, एंड किस में आर में तब्दील हो जाएगा, आई हैव नॉट फॉलन हो जाएगा। कैन नॉट है तो आई गेट अप हो जाएगा, यानी नेगेशन हो जाएगी, वो उलट हो जाएंगे, और एंड और आर में ये चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। सिंबॉलिकली ये आपका जाहिर किया गया, इसमें देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसकी नेगेशन लिखनी है, कृथी विल टेक ए जॉब इन इंडस्ट्री और गो टू द ग्रेजुएट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कृथी के लिए हमारे पास तो इसको हम देखें, अगर इसके लिए P, इसके लिए Q, तो ये हमारा R है तो P R Q, इसका नेगेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ना ही जॉब करेगा और ना ही ग्रेजुएट करेगा, तो ये हमारे पास आ गया। जेम्स विल बाईसाइकिल और रन टुमारो, या क्या करेगा बाईसाइकिल यूज करेगा, या क्या आर आ रहा है। इफ प्रोफेसर इज फास्ट, फास्ट के लिए पी हो जाएगा, देन प्रिंटर इज स्लो हो जाएगा, तो इसका नेगेशन आपका आप इसको नेगेशन लगा दें तो ये आपका कन्वर्स इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये सिंपल सी क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किए हुए हैं, उनको ये आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व हुए पड़े हैं कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है जी, तो अब हमने इसकी क्या करना, ट्रुथ टेबल बनाने हैं। तो सिंपली आप देखें, अगर मैं पहला सॉल्व कर दूं तो ये हमारे पास है P इम्प्लाइज नॉट Q एंड P। सबसे पहले P और Q की वैल्यूज लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस किस का नेगेशन आ रहा है। P का नेगेशन आ गया है, उसके बाद पहली स्टेटमेंट लिखेंगे P इम्प्लाइज नॉट Q। P हमारे इसमें क्या है, ये उस वक्त ट्रू होगी जब पहली ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी, ये एक कंडीशन आपने याद रखनी है, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमने इस दोनों को देखना है, ट्रू है ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगी। इसके बाद हमने दूसरी कंडीशन P इम्प्लाइज Q मालूम करेंगे, फिर इन दोनों को या देखेंगे
या में क्या हो जाएगा हमारे पास आर, दोनों ठीक होंगी तो क्या हो जाएगी, कोई एक भी ठीक होगी तो ये ठीक है, ये दोनों गलत है तो गलत, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट इसका इस तरह हमारे पास ये दूसरा बना लेंगे। इसके लिए सब पहले P एंड Q लिखेंगे, फिर नेगेशन P आ रहा है, नेगेशन P आ जाएगा, पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ये आ जाएगी, फिर इसके बाद थर्ड के साथ मुकम्मल आ जाएगी, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आपने बेसिक पीछे से कंसेप्ट समझे होंगे तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंड आ रहा है तो दोनों बातें जब ठीक होंगी, यानी इसमें देखें अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, ट्रू है फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू आ जाएगा तो फॉल्स, यानी कोई भी, यानी इसमें एंड में दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होंगी। ये फॉल्स आ रही है सारी, अब इसका हमने क्यू के साथ मैच करना है, तो अब सारी फॉल्स आ रही, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, इसके साथ ये क्या बन जाएगी, आपकी टोटोलॉजी भी होगी। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका पी, पहले हम पी क्यू नॉट क्यू मालूम करेंगे ये चीज़, फिर हम पी इम्प्लाइज क्यू मालूम करेंगे, फिर उसका निगेशन लेंगे, फिर ये जिसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप टेबल इसको सॉल्व करेंगे। ये पी और क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू उस वक्त ठीक होगा, ये ठीक रहेगा, पहली कंडीशन ठीक है, दूसरी कंडीशन गलत होगी तो ये फॉल्स, बाकी ये ट्रू रहेगा। अब हमने पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन ले लेना है, इसका नेगेशन जस्ट लेना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ये बन जाएगा। अब हमने पी और नेगेशन क्यू का एंड लेना, एंड में जब दोनों ठीक होंगी तो आपके पास ये आ जाएगा, तो ये पी नेगेशन क्यू, ये वाले दो टेबल, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू आ जाएगा, फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स आ जाएगा। अब हमने इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, दोनों कंडीशन देखनी है, दोनों तरफ हमने देखना है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगी, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सॉरी जी, तो ये बाई कंडीशन है दोनों तरफ, तो ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू रहेगा, यानी ये वही चीज़ है आपका, इधर से इधर दोनों तरफ, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स, ट्रू और ये भी फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू आ जाएगा, तो ये हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। टोटोलॉजी बतानी है तो टोटोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, अगर सारी स्टेटमेंट आपकी ये ट्रू आ रही हैं तो ये हमारा ट्रू होगा। सेकंड है हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो नेगेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग टोटोलॉजी, कौन सी इसमें टोटोलॉजी है, कौन सी है कॉन्टिजेंसी और कौन सी एब्स्ट्रैक्टी है, तो वो अगर सारी ट्रू होंगी तो वो टोटोलॉजी है, अगर सारी फाल्स होंगी तो वो कॉन्टिजेंसी होगी, अगर कुछ फाल्स होंगी, जो गलत होंगी तो वो टेबल आपको, अब आपने वो बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करके वहाँ पे टेबल बनाना है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकली है, वही थ्योरम है, वही आप मेथड इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं, इसको समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएंगे। किस तरह इनका टेबल बनाना है, यानी आप ये देखें, एक स्टेटमेंट, इसको ए को पी समझे, यूनियन को ये समझ लें, क्यू समझ लें, इक्वल टू पी या क्यू यूनियन, तो यूनियन को आर में दिया जाएगा सी, तो ये स्टेटमेंट है, इसको मान जाएंगे। तो इसका मतलब पहले आप क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, ये हमारे पास ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, पी क्यू आर और पी क्यू आर के मुताबिक इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो इसी में ये क्वेश्चन भी आप इस तरह सॉल्व करना, इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है।
नेक्स्ट हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन सिंबॉलिकली। समथिंग इज गुड, समथिंग गुड है तो क्या हो जाएगा एग्जिस्ट, इस तरह लिखेंगे। समथिंग कैन बी डिनोटेड बाई एवरीथिंग इज गुड फॉर ऑल लिखेंगे यहाँ पे। नथिंग इज गुड, कुछ भी कुछ नहीं है तो फॉर ऑल नॉट फॉर ऑल कर देंगे, ठीक है। तो नथिंग, ये इसको फॉर ऑल एक्स इज गुड, फॉर ऑल नथिंग इज गुड, नथिंग के लिए क्या हो जाएगा फॉर सम, फॉर ऑल, फॉर नथिंग। आई कैन बी, क्या इसमें समथिंग इज नॉट समथिंग तो इसमें समथिंग और साथ क्या आ जाएगी नहीं गुड तो निगेशन आ जाएगी साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जी के एक्स इज ए मैन, प्रेडिकेट से है एक्स इज ए मॉर्टल। तीसरा एम इज इंटीजर और चौथा है एन एक्स इज नादर पॉजिटिव नॉट एक्सप्रेस द फॉर्मल ऑल मेन आर मोर्टल्स। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा ऑल और ऑल तो इसमें लिखा है ऑल मैंस आर, मैंस को देन कर रहा है तो एक्स के ऑफ एक्स बन जाएगा, मॉर्टल जो इसके साथ है तो ये क्या बन जाएगा एल ऑफ एक्स के साथ। तो इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट है एनी इंटीजर आइदर पॉजिटिव आर, तो इसका भी यही कंडीशन बन जाएगा। तो ये हमारा एम ऑफ एक्स किस इंटीजर को जाहिर कर रहा है तो ये एक्स, जबकि एक्स इंटीजर को, और तो किसकी तरफ जा रहे हैं आइदर पॉजिटिव और नॉट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे 5th लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।